हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम बात करेंगे कि बोर्ड के पेपर में और नीट के पेपर में क्या डिफरेंस है। आपके बोर्ड एग्जाम आ गए और सारे बच्चों को ऐसा लगता है, कुछ बच्चों को भी लगता है कि नीट में लिखने का पैटर्न अलग है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर होते हैं और हमने दूसरा क्वेश्चन पेपर ऑब्जेक्टिव बेसिस पे किए हैं। तो अभी बोर्ड में कैसे लिखेंगे, क्योंकि बोर्ड का टर्म वन भी आपका क्या हुआ है, ऑब्जेक्टिव हुआ है। तो एक फियर आ गया है आपके मन में कि हम बोर्ड में कैसे लिखेंगे। तो बिल्कुल भी डरने की जरूरत आपको नहीं है, क्योंकि जो चीजें आपको आती हैं वो आप बहुत अच्छे से लिख सकते हैं। क्यों? हमारी राइटिंग स्किल्स बहुत अच्छी है और हम एलकेजी से राइटिंग कर रहे हैं, तो इसके लिए आपको दुखी नहीं होना है बहुत ज्यादा। अब जरा बात करते हैं बायो की, कि बायो के पेपर में अगर आप लिख रहे हो तो क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें आप नोट कर सकते हो। कैसे? डिपेंड ऑन द क्वेश्चन। पहले तो आपको क्वेश्चन लॉन्ग आंसर है या शॉर्ट आंसर, और कितना लिखना है आपको। अगर आपका क्वेश्चन शॉर्ट आंसर है तो आपको सबसे पहले तो चीजों को कैसे समराइज करना है, आपको चीजों को जो समराइज करना है वो करना है पॉइंट वाइज। पॉइंट वाइज कैसे? कि कोई भी क्वेश्चन है उसको पॉइंट्स में लिखना है। लाइक ऐसा नहीं है कि आपको पैराग्राफ्स बना दिए, स्टैंजास बना दिए, बहुत ज्यादा स्टैंजा और पैराग्राफ में आपको नहीं लिखना है, आपको लिखना है पॉइंट्स में। क्योंकि जो थ्योरी होती है ना, कोई भी मेरे हिसाब से पैराग्राफ्स नहीं पढ़ना चाहता, सबको बोर लगता है। लेकिन अगर वो चीजें आपने पॉइंट्स में लिखी होंगी, हाईलाइटेड वे में लिखी होंगी, तो कोई भी बहुत इजीली उसको पढ़ेगा। और जो भी आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको आपको अंडरलाइन करना है। मैक्सिमम कोशिश करो कि चीजों को हेडिंग वाइज लिखो, पॉइंट वाइज लिखो, सीक्वेंस में लिखो। आप क्या करते हो, आप पैराग्राफ में लिखते चले जाते हो, लिखते चले जाते हो, 2 पेज भर दिए, ना कोई हेडिंग है ना कोई अंडरलाइन है। तो फोकस करना है कि अपना जो भी आप जिस पॉइंट को दिखाना चाहते हो उसको अंडरलाइन करो। और जिन पॉइंट्स में आपको डाउट है, आपको लग रहा है ये नहीं दिखाना है लेकिन लिखना भी जरूरी है, पेपर में पूछा गया है, तो कोशिश करो ना उनको अंडरलाइन मत करो, ताकि किसी की बहुत ज्यादा उस पर हाईलाइट ना हो। क्योंकि आपके एक भी क्वेश्चन में एक भी किसी ने रेड पेन लगा दिया, रेड डॉट लगा दिया, तो 1 नंबर कटना पक्का है। ये बात तो आप भी जानते हो, राइट? दूसरी बात ये आती है डायग्राम। डायग्राम कैसे बनाने हैं? तो सबसे पहले तो बायो में डायग्राम्स आपको जितने भी बनाने हैं वो सारे पेंसिल से बनाने हैं, कोई भी कलर पेन आप यूज नहीं करोगे। और दूसरा डायग्राम बनाने की एक ट्रिक है। कैसे कि जैसे मान लीजिए हमने डायग्राम बनाया, सपोज करो हमारा डायग्राम, पहली बात तो जो हमारी कॉपी होगी उसमें हम कोशिश करेंगे कि जो डायग्राम बने वो इस साइड बने, राइट? इस साइड को मेरे हिसाब से क्या, आई थिंक इट्स अ राइट साइड, राइट? तो राइट साइड डायग्राम बनाना है कॉपी के। और जो भी आप डायग्राम में लेबलिंग करोगे, वो जो हमारी लेबलिंग होगी वो हमेशा वन साइडेड होगी। ऐसा नहीं है कि हमने कोई लेबल इस तरफ कर दिया, कोई लेबल इस तरफ कर दिया। अगर आप ऐसा करते हो ना तो फिर वो डायग्राम अलग ही लगता है। पहले तो आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि डायग्राम और ड्राइंग में क्या डिफरेंस है। ड्राइंग में तो आप कुछ भी बना देते हो, वो सब ड्राइंग है, बट डायग्राम में बहुत ज्यादा नीट एंड क्लीन होना जरूरी है। जो भी हम उसमें एक्सपोज करना चाहते हैं, जो भी चीजें हम उसमें दिखाना चाहते हैं, वो सारे पार्ट उसमें दिखने इजीली होने चाहिए। एंड सेकेंडली, जो भी आप लेबलिंग करो उसको वन साइड करना, जिससे क्या होता है डायग्राम देखने में अच्छा लगता है। ओके, अब हम बात करते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस की। तो जैसे कोई भी क्वेश्चन आया आपका लॉन्ग आंसर, तो आपको लिखने का तरीका क्या है? आप सबसे पहले उसकी एक इंट्रोडक्शन लिखो, एक कॉमन 2-3 लाइन में इंट्रोडक्शन लिखो कि बेसिकली आप इस क्वेश्चन में क्या बताने वाले हो, राइट? फिर उस क्वेश्चन का क्या प्रोसीजर है, आप उस प्रोसीजर पे फोकस करोगे। अगर उसमें डायग्राम है तो सिंपली आप एक डायग्राम बनाओगे, उसके बाद लिखोगे कंस्ट्रक्शन एंड एक्सप्लेनेशन। सपोज करो आपका क्वेश्चन आया राइट अबाउट द आरडीटी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, ये आपका क्वेश्चन आया। अब वो 6 स्टेप्स में है। सबसे पहले आप क्या करोगे, व्हाट इज आरडीटी, आप आरडीटी को एक्सप्लेन करोगे, वो भी हेडिंग के साथ। फिर आप क्या करोगे, आरडीटी के 6 स्टेप्स होते हैं, 1 बाय 1 करके उन सारे स्टेप्स को लिखोगे और उन स्टेप्स के जो भी नेसेसरी डायग्राम्स है वो भी साथ साथ में बनाते चले जाओगे। कोशिश करना है आपको कि आपको कम लिखना है, वर्ड्स आपके कम हो बट वो इंप्रेसिव हो, अट्रैक्टिव हो। ऐसा ना हो कि आप बहुत ज्यादा लिख रहे हो बट कोई मीनिंग नहीं है किसी बात की। एंड सेकंड थिंग, जो भी लिखना है इन ओन लैंग्वेज लिखना है, जो भी आपको आता है, जो चीजें आप वर्ड्स में एक्सप्लेन कर सकते हो उन्हीं को आपको राइटिंग करनी है। ऐसा नहीं है कि आप कोई बुकिश लैंग्वेज रट के जा रहे हो, उसको लिख के आ रहे हो, नहीं। जब भी आप बुकिश लैंग्वेज में लिखते हो आपके मार्क्स हमेशा कट जाते हैं। जब भी आप एक्सप्लेनेशन वे में लिखते हो तो जो भी चेक करने वाला आपका एग्जामिनर होता है उसको ऐसा लगता है कि बच्चे को आता तो है, तो वो आपकी बातों को समझता भी है और आपको मार्क्स भी अच्छे देता है, ठीक है ना? तो ये चीज आपको समझना बहुत जरूरी है।
फिर 10 कर दिया, फिर 3 कर दिया। उस चेक करने वाले को भी लगता है कि बच्चा पता नहीं क्या ही कर रहा है। आप अगर सीक्वेंस में लिखते हो तो उसको भी कॉन्फिडेंस आता है कॉपी चेक करने में कि यार बच्चे को आता तो है। तो कहने का मतलब ये है कि आपको एग्जामिनर के दिमाग में एक अच्छा गुड इंप्रेशन देना है अपना कि आपको चीजें आती हैं। आपको सेक्शन ए पहले करना है, फिर सेक्शन बी करना है। अगर आप शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन लिखते, सपोज करो मैंने यहाँ से स्टार्ट किया सेक्शन ए, आप बीच में सेंटर हेडिंग क्या बनाओगे, सेक्शन ए, फिर आप लिखोगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, फिर आप क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हो, आप लिखोगे क्वेश्चन नंबर 1 का ए आंसर, और फिर आप उसको स्टार्ट करोगे विद वन हेडिंग, ठीक है ना। और एक चीज, जब भी आप कोई चीज लिखते हो ना, जैसे सपोज करो आपने पेज में यहां तक लिखा उसको, अब आपकी 2 और 3 लाइनें रह रही हैं, तो हमें ट्राई करना है कि नेक्स्ट जो क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे वो यहां से स्टार्ट ना करो। अगर 1-2 लाइनें रह रही है तो मत करो स्टार्ट, अगर बहुत ज्यादा रह रहा है तो स्टार्ट कर सकते हो आप। और एक क्वेश्चन जब आपका कंप्लीट हो जाए तो एक लाइन खींच दो, लाइक जैसे सपोज करो एक क्वेश्चन हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक कंप्लीट हुआ, एक लाइन खींच दो यहाँ पे, और यहाँ से फिर क्या करो क्वेश्चन नंबर 2 और यहाँ से स्टार्ट करो आंसर उसका। जब आप एक लाइन खींच देते हो तो सामने वाले को बड़ा अट्रैक्टिव लगता है कि अभी एक क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया आपने और नेक्स्ट आप स्टार्ट करते हो। ऐसे ही जब आप सेक्शन बी स्टार्ट करो तो सेक्शन बी लिखोगे, जो भी लॉन्ग आंसर टाइप अगर क्वेश्चन है तो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर को आंसर नंबर को बहुत अच्छे हाईलाइटेड वे में लिखना है। बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर में ही कुछ गोल गोल कर देते हैं और पता ही नहीं चलता कि बच्चे ने आंसर कौन सा लिखा है, टीचर मैच ही करता रहता है उसको। तो आपकी कॉपी जितनी ज्यादा सिंपल होगी, जितनी ज्यादा अट्रैक्टिव होगी, जितनी ज्यादा उसमें कटिंग्स कम होंगी, वो कॉपी उतनी ज्यादा अट्रैक्टिव होगी, उतने अच्छे ही आपको मार्क्स मिलेंगे। ये बात आपको समझनी पड़ेगी। जो थ्योरेटिकल एग्जाम्स होते हैं उनमें आपके जो आप क्या लिख रहे हो उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है ये होता है कि आप कैसे लिख रहे हो। क्योंकि कोई भी टीचर ना आपके 35 और 40 पेजेस नहीं पढ़ता, अगर वो आपके वे ऑफ राइटिंग्स देखता है ना कि बच्चे ने डायग्राम्स प्रॉपर बनाए हैं, उसने हेडिंग्स प्रॉपर बनाई हैं, तो उसको एक चीज समझ में आ जाती है कि आपने सही लिखा है। और हाँ, जिन क्वेश्चंस में एग्जाम्पल्स हैं उन क्वेश्चंस में आपको एग्जाम्पल्स जरूर लिखने हैं, वो भी हाईलाइटेड वे में। अगर आपको याद नहीं है एग्जाम्पल्स, आपको लग रहा है गलत हो जाएगा तो मत लिखो, गलत लिखने से बेटर है मत लिखो, ठीक है ना। क्योंकि गलत लिखने से अगर एक रेड मार्क हो गया तो नंबर कटना पक्का है। और कॉपी एकदम सिंपल, बहुत प्यारे वर्ड्स में लिखनी है, एकदम लाइक सिंपलर लैंग्वेज, बहुत ज्यादा आपको हाई प्रोफाइल वर्ड्स यूज करने की जरूरत नहीं है। आप 10th और 12th के स्टूडेंट हो, ठीक है ना, तो आप कोई MBA का एग्जाम तो दे नहीं रहे हैं